Subscribe now and press the भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की घोषणा से 16 अगस्त सन 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड ग्रेट कैलकटा किलिंग कहते हैं। सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन डे ग्रेट कैलकटा किलिंग्स बंगाल का विभाजन 1947 का एक भाग डायरेक्ट एक्शन डे के बाद मृत और घायल तिथिस 1946 जगह कलकत्ता बंगाल ब्रिटिश भारत कारण धार्मिक भूमि पर बंगाल का विभाजन लक्ष्य मजहबी उत्पीड़न विधि नरसंहार मजबूर रूपांतरण अपहरण और बलात्कार परिणाम बंगाल का विभाजन 1947 नागरिक संघर्ष के पक्षकार हिंदू और सिख मुसलमान लीग फिगर्स गैर केंद्रीकृत नेतृत्व मुस्लिम लीग अहतमौत 4000 लोगों की मृत्यु 100,000 बेघर। सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। ये 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ हुआ जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। 72 घंटों के भीतर 4000 से अधिक हिंदू लोग मारे गए, 30,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिंदू बेघर हो गए। कई मासूम हिंदू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काटकर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिमों की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की गई थी, जिसमें हिंदुओं तथा सिखों का नरसंहार किया गया था। 1940 के दशक में भारत की संविधान सभा में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल थे। ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व में सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत के नए डोमिनियन और इसकी सरकार की रचना की प्रारंभिक योजना का प्रस्ताव दिया। हालांकि जल्द ही ब्रिटिश राज को हिंदू बहुमत वाले भारत में विभाजित करने और मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना थी। कांग्रेस ने वैकल्पिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को एक सामान्य हड़ताल की योजना बनाई। इसे अस्वीकार करने के लिए इसे प्रत्यक्ष कार्य दिवस कहा और एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग पर जोर दिया। उन दिनों में बंगाल की स्थिति विशेष रूप से जटिल थी। प्रांत में मुसलमानों ने अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व किया, 56% मुसलमान और 42% हिंदू मुसलमान ज्यादातर पूर्वी हिस्से में केंद्रित थे। 10 इस जनसांख्यिकीय संरचना और विशिष्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप ये प्रांत एकमात्र ऐसा था जिसमें एक मुस्लिम लीग सरकार 1935 में यूरोपियों के साथ गठबंधन में शुरू हुई। प्रांतीय स्वायत्ता योजना के तहत सत्ता में थी और कांग्रेस से मजबूत विरोध के बाधा के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी हिंदू महासभा से भी। नतीजतन कलकत्ता के निवासियों 64% हिंदुओं और 33% मुसलमानों को तब दो अत्यधिक विरोधी संस्थाओं में बांटा गया था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ विरोध ने कलकत्ता में भारी दंगों की शुरुआत की। 72 घंटे के भीतर कलकत्ता में 4000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 100,000 से अधिक निवासियों को बेघर छोड़ दिया गया। इस हिंसा ने नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में और धार्मिक दंगों को जन्म दिया। इन घटनाओं ने भारत के अंतिम विभाजन के लिए बीज बोए।